जो लड़के जामिया अज़हर मिस्र जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आएँ। कुल्लिया के एतबार से जो दाखिला लेना चाहते हैं जामिया अज़हर मिस्र में, वो यहाँ पर तख़स्सुस फ़िल अदब के शोबे में एडमिशन लें और उसमें रह कर के ताकि वो वहाँ पर जा कर के आसानी के साथ आगे की मंज़िलें तय कर सकें। हम जब यहाँ पर आए कल शाम को, मैं यहाँ पहुँचा हूँ मदरसे में, जब हमने बोर्ड देखा तो जामिया अज़हर से इसका मुआदला हुआ है, तो ये कब और कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक़्त मैं जामिया अज़हर मिस्र में बहैसियत तालिब इल्म पढ़ रहा था, तो इदारा यहाँ पर कायम हो चुका था। जी, साल में छुट्टी होती तो यहाँ पर आते। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने जो महसूस किया कि लड़कों को जामिया अज़हर मिस्र सफ़र करने में बड़ी दिक्कत होती है। खुद मैंने भी बड़ी दिक्कतें उठाई। ये तो मेहरबानी थी मेरे उस्ताज़ करामी अल्लामा रिज़वान अहमद मिसबाही साहब क़िबला, उस्ताज़ मदरसा निसारुल उलूम शहज़ादपुर, जिनकी रहनुमाई में और जिनकी कोशिशों से मैंने जामिया अज़हर मिस्र का सफ़र किया। जी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ जाने के बाद भी वहाँ पर मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, चूँकि मैं प्राइवेट से गया था। वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि कुछ लड़के आ जाते हैं जिनके रहने का इंतज़ाम भी नहीं, खाने का इंतज़ाम नहीं, विदाउट मार्कशीट पहुँच गए, एडमिशन नहीं जी, होता, परेशानी ज़्यादा थी। तो यहाँ से बहुत सारे इदारे थे भी नहीं जिनसे मुआदला था। तो इन तमाम परेशानियों को देखते हुए और जब इंडिया आए तो किसी न किसी का फ़ोन आता है और आता ही था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कल से कि रोज़ाना तकरीबन जामिया अज़हर जाने के लिए मेरे पास शायद ही कोई दिन नागा हो, वरना फ़ोन आज भी आता है। कुछ हमारे बड़े भी होते हैं, कभी असातिज़ा का भी फ़ोन आता है, उनकी मोहब्बतें हैं। तो उस कमी को मैंने उसी वक़्त महसूस किया था कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि लड़कों को जाने के लिए आसानी हो। तो इसलिए जामिया अज़हर मिस्र से अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक़्त फ़ाइल तैयार की और हमने तकरीबन 2015 या 16 में इसका मुआदला करवा दिया। फिर उसके बाद उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने यहाँ पर तख़स्सुस फ़िल अदब का शोबा खोल दिया। तो जो लड़के जामिया अज़हर मिस्र जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आएँ। कुल्लिया के एतबार से जो दाखिला लेना चाहते हैं जामिया अज़हर मिस्र में, वो यहाँ पर तख़स्सुस फ़िल अदब के शोबे में एडमिशन लें और उसमें रह कर के ताकि वो वहाँ पर जा कर के आसानी के साथ आगे की मंज़िलें तय कर सकें। जी, जब से मैं आया हूँ तकरीबन आधा से ज़्यादा कॉल तो आपको इसी मैटर में आए हैं कि मुझको जामिया अज़हर जाना है, कैसे क्या होगा? तो उनके लिए एक अच्छा रास्ता यही है कि वो इस मदरसे में दाखिला लें और उसके बाद यहाँ से बआसानी वो जामिया अज़हर का सफ़र कर सकते हैं। बिलाशुबा और ये बात हकीकत भी है, अल्लाह का बेपनाह करम है, ये हमारे मानिकपुर शरीफ के मखदूम और बुज़ुर्गों का फैज़ान है कि इस सरज़मीन की बरकत से अभी तक नियर अबाउट 87 स्टूडेंट्स 87 बच्चे जामिया अज़हर मिस्र का सफ़र कर चुके जी, हैं। तो यहाँ पर एक सेटअप बनाया गया कि वो लोग आएँ तख़स्सुस फ़िल अदब में एडमिशन लें, चूँकि कहीं न कहीं हिंदुस्तान में जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस हैं, उनमें बुनियादी तौर पर अरबी अदब की कमज़ोरी पाई जाती है। कुछ ही इदारे हैं या कुछ इदारे हैं तो उनमें जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनको छोड़ कर के ज़्यादातर अरबी अदब की कमी जी, पाई जाती है। और चूँकि किसी भी लैंग्वेज में कामयाबी के लिए 4 थिंग्स इज़ वेरी नेसेसरी इन योर लाइफ। मिसाल के तौर पर स्पीकिंग पावर होना चाहिए, रीडिंग पावर होना चाहिए, राइटिंग पावर होना चाहिए, स्पीकिंग पावर होना चाहिए। अगर ये चारों पावर आपका नहीं है, तो चारों पावर में अगर कमांड नहीं है तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो लोग तख़स्सुस फ़िल अदब में एडमिशन लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका ये चारों पावर मज़बूत हो, उनको मलका हासिल हो, कमांड हासिल हो, महारत हासिल हो, ताकि जाने के बाद चूँकि जामिया अज़हर मिस्र एक ऐसी चीज़ है, जिस तरीके से हमारे कुछ ऐसे मुफ़क्किरीन गुज़रे हैं जिन्होंने फरमाया कि अगर इबादत के एतबार से किबला देखा जाए तो खाने काबा है, तो इसी तरीके से इल्म का काबा अगर है दुनिया में तो वो जामिया अज़हर मिस्र है। ये माशाअल्लाह। मुफ़क्किरीन फरमाते हैं। जी, तो दूर-दूर से हर दौर में लोग वहाँ सफ़र करते रहे हैं। बड़े-बड़े मशाइख यानी कि जामिया अज़हर के पढ़े हुए तलबा-ए कराम फिर निकल कर के फ़ारिग होने वाले जो उलमा-ए कराम हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती जैसे लोग हैं, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी जैसे लोग हैं, अल्लामा माशाअल्लाह। इब्न हुमाम जैसे लोग हैं, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी जैसे लोग हैं। पूरी दुनिया में जो उलूम व फ़नून मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, तकरीबन उसमें से 70% 80% हिस्सा तो जामिया अज़हर मिस्र का ही। तो वो एक समंदर है। अब समंदर में अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो उसकी गहराई में आपको सी पर घोंघे कर तलाश करना है, तो कहीं न कहीं आपको तैराकी आना चाहिए। जी, तो इसलिए हम उनको इस लायक बनाते हैं कि वहाँ जाने के बाद वो उस समंदर से, इल्म के समंदर से कुछ न कुछ हासिल करके ही इंडिया वापस। जी। तो माशाल्लाह अगर आप हज़रात भी ख़्वाहिशमंद हैं जाने के तो ज़रूर मुफ्ती साहब क़िबला से राब्ता करिए और अगर इस मदरसे जामिया से जाएँगे तो फिर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ थोड़ा आसानी भी आपके लिए हो जाएगी।